इसकी शुरुआत चाइना की चिंगचिंग सिटी से हुई थी, जब एक चमकते हुए बच्चे की खबर सामने आई। उसके बाद से हर जगह सुपर पावर्स नजर में आने लगी। वक्त बदलता गया, पर इसकी कोई वजह नहीं पता चल पाई। आज दुनिया एक सुपर ह्यूमन सोसाइटी बन चुकी है और दुनिया के 80% आबादी के पास कोई ना कोई पावर जरूर है। हमारी दुनिया कॉमिक बुक्स की तरह लगने लगी थी और एक ऐसा प्रोफेशन सामने आया जिसके सपने हर एक इंसान देखता है और उन्हें काफी पसंद भी किया जाता है, और वो प्रोफेशन है हीरो बनना। डरना नहीं लोगों, पूछो क्यों? क्योंकि मैं आ गया। ये कितना कूल है। एक बार मेरी पावर जाग जाए, मैं इनके जैसा हीरो बनूंगा। मुझे माफ कर दो इज़ुको, काश हालात अलग होते। जब मैं पैदा हुआ था मेरे पास कोई पावर नहीं थी। मैं नॉर्मल था, बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह। भले ही मैं कितनी भी कोशिश करता, पर मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता था। तो इसीलिए मेरा सपना हमेशा एक सपना ही रहने वाला था। लेकिन मेरा दिल हार मानने के लिए तैयार नहीं था और मैं कोशिश करता रहा। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और हर कदम पर मेरा साथ दिया। उनकी बदौलत ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गया। मेरा सपना सच होने लगा। हालांकि इस सफर में कई मुश्किलें भी आईं, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। ये मेरे सफर की शुरुआत है। तो इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कैसे दुनिया का सबसे महान हीरो बना। आगे देखिए, यूए रेस्क्यू ट्रेनिंग फैसिलिटी पर हुए हमले की रिपोर्ट, जिसमें हीरो कोर स्टूडेंट्स पर विलन्स ने हमला कर दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो क्रिमिनल्स खुद को लीग ऑफ विलन्स कहते हैं और वो वहां आए थे ऑल माइट को मारने के इरादे से, जो इसी साल यूए में टीचर बने हैं। पुलिस ने अब तक 72 विलन्स को अरेस्ट किया है, लेकिन अब तक वो उनके रिंग लीडर के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाए। हेलो, लगता है गर्मियां शुरू होने वाली हैं। तो बताइए, आप कैसे हैं सर? उम्मीद है आप हमेशा की तरह ठीक होंगे। इस स्प्रिंग से मैं यूए हाई स्कूल में टीचर बन गया हूं और मैं नई जनरेशन को गाइड करने का काम कर रहा हूं। मुझे लगा यहां हीरो बनने आए इन होनहार स्टूडेंट्स में से मुझे कोई ऐसा काबिल स्टूडेंट मिल जाएगा जो मेरी पावर का असली हकदार होगा, जिसकी पावर और टेस्ट स्कोर्स इसके लायक होंगे। हालांकि यूए में काम शुरू करने से पहले ही मुझे एक नौजवान लड़का मिल गया। भले ही ये नौजवान कमजोर हो और इसके पास कोई पावर नहीं है, मगर उसकी बहादुरी ने मुझे हैरान कर दिया, जिससे प्रो हीरोज भी हिचकिचा रहे थे, जिनमें मैं भी शामिल हूं। उसके पास जितनी भी पावर है, उसी के दम पर वो अपने क्लासमेट्स को बचाने में कामयाब रहा। उसे कुछ करना था।
मुझे लगता है उस नौजवान ने मुझे एक बार फिर से यह सिखाया, एक हीरो कहलाने के लिए अपने अंदर कैसा जुनून होना चाहिए। उसका जज्बा देखने लायक था। इसलिए मैंने उसे कह दिया, तुम भी एक हीरो बन सकते हो। मैंने उसे अपनी पावर के बारे में बताया और उसे वो विरासत में देने का फैसला किया। ऐसी पावर जो एक इंसान अपने अंदर पैदा करता है और उसे दूसरे इंसान को विरासत में देता है, और इस तरह सबकी पावर्स साथ मिलकर ऐसे इंसान का साथ देती है जिसके अंदर लोगों की मदद करने का जज्बा होता है। वन फॉर ऑल। वो नौजवान बिना किसी झिझक के तैयार हो गया और मैंने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि वो उन मुश्किलों के लिए तैयार हो सके जिसका सामना उसे यूए हाई स्कूल के हीरो कोर्स में करना होगा। हालांकि उसके लिए अपनी नई पावर पर काबू पाना मुश्किल है, मगर वो इसे अपनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे उस पर नाज है। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है मुझे वन फॉर ऑल के लिए एक सही वारिस मिल गया है। उसके अंदर मुझे हीरो नजर आ रहा है। हालांकि एक टीचर का रोल निभाने के लिए मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। वो दिन आ सकता है जब मैं फिर से आपको परेशान करूंगा। उम्मीद है जब वो दिन आएगा आप हमेशा की तरह मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। प्लीज अपना ख्याल रखिए। मौसम बदलने वाला है। यहाँ क्या चल रहा है आपको बता दूंगा। आपका स्टूडेंट। तो तोशिनोरी को एक काबिल वारिस मिल गया है। हाँ? That's the idea, ओचाको। पुलिस उस ग्रुप के बारे में जांच पड़ताल कर रही है जो खुद को लीग ऑफ विलन्स कहता है, और अभी तक हमें इस शिगाराकी के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। हम ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसकी उम्र अभी 20 से 30 साल के बीच है। वो जिस चीज को छूता है वो चूर चूर हो जाती है। हमारे पास उसकी और वॉपगेट विलन कुरोगिरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ऐसा ही वॉपगेट विलन कुरोगिरी के मामले में हुआ। उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। तो क्या तुम्हारा मतलब ये है कि हम कुछ नहीं जानते? हमें उसे ट्रैक करना ही होगा। मैंने उनके रिंग लीडर को गोली मारी थी, लेकिन उसके घाव भरते ही वो फिर से कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा। बड़ी मुसीबत है। उनका रिंग लीडर? हाँ, तुम क्या सोच रहे हो ऑलमाइट? यूएसजे पर किया गया हमला कोई मामूली हमला नहीं था। कोई आम आदमी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उसने नोमो की पावर के बारे में भी बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उसने अपनी पावर के बारे में कुछ नहीं बताया। और जब हालात उसके खिलाफ हो गए वो काफी परेशान हो गया। जब उसने बड़े दावे किए थे तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर भी हीरो से मुकाबला करते हुए अपने पावर के बारे में बताना कोई समझदारी नहीं। तुमने सही कहा ऑलमाइट। जो उन्होंने किया वो स्ट्रेटेजिकली सोचा तो बेवकूफी थी। आखिर अपनी पावर्स को सामने से कौन बताता है? वो बड़े बड़े और बचकाने दावे कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सीरियस था। वो नोमो के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसका पालतू जानवर हो। उसे लग रहा था सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही होना चाहिए। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके इस हमले के बाद जहाँ तक मैं उसे समझ पाया हूँ, शिगाराकी के अंदर बचपना है। एक बच्चा जिसके पास जबरदस्त पावर्स है। शायद उसे अपनी पावर के लिए एलिमेंट्री स्कूल से काउंसलिंग नहीं मिली होगी। हो सकता है, लेकिन इस बात का इससे क्या कनेक्शन है? उस दिन यूएसजे से 72 विलन्स को गिरफ्तार किया गया था। वो सभी छोटे मोटे गुंडे थे जो सुनसान गलियों में आवारा फिरते हैं, लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि वो सब उन सिर्फ बच्चे के प्लान का हिस्सा बनने को तैयार हो गए और उन्होंने उसे अपना लीडर तक बना लिया। आजकल सब तरफ हीरोज का ही बोलबाला है, तो विलन्स काफी दबाव में है और परेशान होकर एक जैसी सोच वाले सभी बदमाश ऐसे ग्रुप बनाने लगे हैं। ये बात सच है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई मकसद नहीं। वो नहीं जानते उन्हें क्या करना है। तो उन्हें रोकने के लिए हम क्या करेंगे? दरअसल आप हीरोज की बदौलत हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। हम अपने सर्च नेटवर्क को और बढ़ाएंगे और इस मामले में शामिल गुनहगारों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। एक सरफिरा बच्चा? हाँ, अगर देखा जाए तो वो भी हमारे स्टूडेंट्स जैसा ही है। दोनों में ही बेहतर बनने की काबिलियत है। बस फर्क इतना है कि कोई उसके अंदर की बुराई को बढ़ावा दे रहा है ताकि वो उसके पावर्स का फायदा उठा सके। इसका मतलब क्या हो सकता है मैं सोचना भी नहीं चाहता। हमला होने के बाद स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। लगता है वो हमें एक ब्रेक देना चाहते थे, लेकिन मेरे लिए आराम से बैठना मुश्किल था। आपने देखा, अब तक वो 100 लोगों को बचा चुका है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। कमाल कर दिया। अब घबराना मत। पूछो क्यों? क्योंकि मैं आ गया।
मैं जैसा हीरो बनना चाहता हूँ वो मेरी पहुंच से बहुत दूर लगने लगा है। यूएसजी वाले हमले के दौरान विलन्स अपनी ताकत और दिमाग के बलबूते पर किसी खिलौने की तरह हमसे खेल रहे थे। If it weren't for All Might and our teachers, we never would have stood a chance against those villains. बुराई का सामना करने के लिए मुझे ऑल माइट से हासिल की गई पावर अपनी बनानी होगी। मुझे वन फॉर ऑल को पूरी तरह काबू करना होगा जब तक हम दोनों एक जान नहीं हो जाते, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मैं हूं जिसने पावर हासिल की है। मुझे खुद को साबित करके दिखाना होगा। इजुको, हाँ खाना तैयार है, चलो जल्दी आ जाओ। ठीक है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। थैंक्स मॉम। सारा खत्म करना मसल्स बनाने के लिए जरूरी है। अच्छा सुनो, क्या तुमने कल रात न्यूज़ देखी थी? हाँ। क्या तुमने देखा 1 सेकंड के लिए हम सब स्क्रीन पर आए थे, लेकिन मुझे तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया होगा। हाँ, तुमने सही कहा। तुम्हें कोई कैसे देख सकता है क्योंकि तुमने सिर्फ ग्लव्स पहने थे। लेकिन हम मशहूर हो गए, सभी चैनल्स पर हम ही छाए, हम हैं सेलेब। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हें ऐसा लगता है उन्हें बस उस हमले में दिलचस्पी है जो उस हीरो कोर्स पर हुआ था? कोई नहीं जानता हमारा क्या होता अगर टीचर्स वहाँ ना पहुँचते। अब चुप हो जाओ सेरो, इसके बारे में सोचकर ही मेरी हालत खराब होने लगी है। मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन दोस्तों, तुमने ऑल माइट को लड़ते हुए कभी देखा है? वो विलन इतना स्ट्रांग था, लेकिन फिर उन्होंने उसे कितना बुरा मारा। उसकी ताकत देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब ध्यान से सुनो, होम रूम क्लास शुरू होने जा रही है। बातें बंद करो और अपनी सीट पर बैठ जाओ। हम तो पहले से ही सीट्स पर बैठे हैं। सिर्फ तुम ही हो जो अब तक खड़े हो। बदतमीज। कोई बात नहीं। हे सू, तो क्या आज हमें कौन पढ़ाने वाला है? मिस्टर आइज़वा को तो अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए क्योंकि उनके जख्म अभी ठीक नहीं हुए। मॉर्निंग क्लास। आप तो सच में एक प्रो हैं। मिस्टर आइज़वा, मुझे खुशी है आप ठीक हो गए। क्या ठीक होना इसे कहते हैं? मेरा ठीक होना इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि जरूरी बात यह है कि तुम्हारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्या कहा? लड़ाई? अब क्या हुआ? फिर से विलन्स आ गए। द यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल जल्द ही शुरू होने वाला है। यस! हमें इस तरह डराने की क्या जरूरत थी? हम सबकी बैंड बजा कर रख देंगे। जरा एक मिनट। हाल ही में कैंपस पर विलन्स ने हमला किया है, तो क्या इतनी जल्दी स्पोर्ट्स फेस्टिवल रखना ठीक होगा? हो सकता है हम वहाँ पहुँचे और वो हम पर हमला कर दे। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमने हर हालात पर काबू किया है और हमारा स्कूल हर तरह से सेफ है। उन्होंने पिछले साल के मुकाबले सिक्योरिटी को 5 गुना बढ़ा दिया है। और सबसे खास बात, ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ विलन्स के डर से हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये बस एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल ही तो है। हाँ? मिनेटा, क्या तुम्हें नहीं पता यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छे से जानता हूँ, मैं बस बेमौत मरना नहीं चाहता। हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल पूरी दुनिया में देखे जाने वाले सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। कुछ वक्त पहले ओलंपिक्स को स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स कहा जाता था और पूरी दुनिया उसकी दीवानी हुआ करती थी। लेकिन फिर पावर्स की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ओलंपिक्स के चाहने वालों में कमी आने लगी। और आज अगर कोई कंपटीशन देखना चाहता है तो दुनिया में सिर्फ एक ही टूर्नामेंट है और वो है यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल। हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया के टॉप हीरोज इसे देखते हैं, नए टैलेंट की तलाश भी करते हैं। अगर जिंदा बचेंगे तब ना। इसने सही कहा। ग्रेजुएशन के बाद काफी लोग साइड किक के तौर पर प्रो एजेंसी ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, लेकिन जो भी ऐसा करता है वो हमेशा के लिए साइड किक बन जाता है, कभी हीरो नहीं बन पाता। एक्चुअली तुम भी ऐसा ही करोगे क्योंकि तुम बेवकूफ हो। यह सच है कि किसी फेमस हीरो एजेंसी को ज्वाइन करने पर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस और पॉपुलैरिटी मिलती है। इसीलिए ये फेस्टिवल बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रो बनना चाहते हैं तो ये इवेंट आपके लिए एक बेहतर फ्यूचर के दरवाजे खोल सकता है। यहाँ हर साल आपको 3 मौके मिलते हैं और कोई भी उभरता हुआ हीरो इन्हें मिस नहीं कर सकता। तो इस फेस्टिवल में खुद को और बेहतर बनाइए। क्लास डिसमिस की जाती है। ये कंपटीशन बहुत ही हार्ड होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो प्रो बनने की तरफ ही हमारा पहला कदम होगा। हाँ, और इसीलिए तो मैं यहाँ यूए आया था। हमारे पास चांसेस कम है, हम इसे मिस नहीं कर सकते। ओह जीरो, मैं तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए बहुत नर्वस होने लगी हूँ। मुझे
मुझे नोटिस होने के लिए कुछ नया करना होगा। हाँ बिल्कुल, शायद इसके लिए तुम्हें चमचमाते कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर मैं कुछ ना भी करूं तो भी अलग ही नजर आऊंगा। क्या करूं? मेरी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। क्या कहते हो? मैंने सही कहा ना? हाँ, तुम बहुत लकी हो शोजी। लोग तुम्हारी अनोखी पावर को जरूर नोटिस करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये मैं उन्हें दिखाऊंगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब? लोग तुम्हें भी जरूर नोटिस करेंगे। ये तो कमाल हो गया। सब लोग कितने एक्साइटेड हैं। हाँ, और एक्साइटेड होना भी चाहिए। हम सब स्कूल में हीरोज बनने के लिए आए हैं ना, तो जाहिर है हम सबको पूरे जोश में होना चाहिए। वाह ईडा, तुम्हारा जोश दिखाने का स्टाइल तो कमाल का है। तो क्या तुम ऐसा फील नहीं कर रहे हो मिदोरिया? हाँ बिल्कुल फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं नर्वस भी हूँ। डेकू, ईडा, चलो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अपना बेस्ट देते हैं। उराराका, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो हमेशा बहुत खुश रहती हो ना, अपने नाम की तरह। दोस्तों, मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। मैंने कहा मैं अपना बेस्ट दूंगी। समझ गया। तुम ठीक हो ना? तुम्हें देखकर लगता है तुम नर्वस हो रही हो। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे याद आया कि उराराका से कुछ मैं पूछना अपनी चाहिए। जान लगा दूंगी। हे उराराका, हाँ बोलो। तुमने यूए आने का फैसला क्यों लिया? तुम एक प्रो हीरो क्यों बनना चाहती हो? वो दरअसल पैसों के लिए। पैसों के लिए? तुम इसलिए हीरो बनना चाहती हो ताकि तुम अमीर बन जाओ? हाँ, अगर देखा जाए तो यही सच है। सॉरी, मैं थोड़ी लालची हूँ। तुम दोनों का जज्बा तारीफ के लायक है। तुम लोग मुझे गलत मत समझना प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा मकसद है अपनी जरूरतों का ख्याल रखना। अपनी जिंदगी बेहतर बनाना गलत कैसे हो सकता है? मैंने बस ऐसा सोचा नहीं था। मेरी फैमिली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाती है, लेकिन काम ना होने की वजह से हमारे हालात खराब हैं। वैसे ये बात किसी को बताने लायक तो है नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्शन, हाँ। अगर इसे लाइसेंस मिला तो ये अपने पावर के जरिए खर्चे कम कर सकती है। और ये अपने हेवी लिफ्टिंग इक्विपमेंट भी बेच सकते हैं। ये सारा सामान खुद उठा सकती मैं है। जानती हूँ, जब मैं छोटी थी तब से डैड से कहती आ रही हूँ। लेकिन तुम हमारे लिए काम करना चाहती हो? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और स्ट्रांग बन जाऊंगी तो मैं आपकी और मम्मा की हेल्प करूंगी। मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी। मुझे असली खुशी तब मिलेगी जब तुम अपने सपने सच करोगी। तब तुम्हारा डैड होने का मुझे गर्व होगा। और जब तुम पैसे कमाओगी तो तुम हमें हवाई ले जा सकती हो। डैडी, मैं जरूर एक प्रो हीरो बनूंगी और उसके बाद मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और फिर मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी। क्या बात है, तुम कितनी अच्छी हो। ब्रावो, ब्रावो। ये किसी फैंटेसी की वजह से हीरो बनने नहीं आई है। ये जिंदगी को समझने में हमसे आगे है। तो मिदोरिया, तुम यहाँ हो। ओह ऑल माइट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लंच। क्या तुम भी मेरे साथ खाना चाहते हो? ये कितने कमाल के हैं। तो क्या ख्याल है? हाँ जरूर। कोई गड़बड़ है क्या? वो डेको के साथ लंच क्यों करना चाहते थे? मैंने सुना है यूएसजे वाले हमले के दौरान जब विलन्स ने ऑल माइट पर हमला किया था तो मिदोरिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। शायद यही वजह हो सकती है। ओह हाँ। और याद है आसुई ने बस में क्या कहा था? तुम्हारी पावर, क्या तुम्हें ये ऑल माइट जैसी नहीं लगती? क्योंकि उन दोनों की शक्तियाँ एक जैसी है तो शायद हो सकता है ऑल माइट उसे पसंद करने लगे हों। वो कितना लकी है। ऑल माइट और इजुको मिडोरिया। हाँ, सिर्फ 50 मिनट्स? हाँ, मैं इतनी देर तक ही अपनी पावर को अब इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं कई बार हद से आगे बढ़ चुका हूँ। और वो नोमू, वो बहुत स्ट्रांग ओपोनेंट था। उसने मुझे काफी नुकसान पहुंचाया। अब मैं ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे तक ऑल माइट जैसा दिख सकता हूँ। मुझे माफ करना, मुझे ऐसा नहीं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है दोस्त, हम दोनों एक जैसे हैं, तुम और मैं। लो चाय पी लो। थैंक्स। मैं तुमसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बात करने आया हूँ। देखो प्रॉब्लम यह है तुम अभी भी वन फॉर ऑल पर पूरी तरह काबू नहीं पा सके। तो प्लान क्या है? ओह, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने स्मैश से उस ब्रेन विलन पर हमला किया था
तब मुझे कोई चोट नहीं पहुंची थी। ओह हाँ, तुमने मुझे बताया था। तो स्मैश में क्या फर्क था? फर्क? हमारा सामना एक असली विलन से था और मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। तो शायद यही वजह हो सकती है, क्योंकि मैं जानता था ये ट्रेनिंग नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास एक जबरदस्त पावर है, ब्लैक होल। इसकी मदद से कुछ भी अंदर खींचकर उसके टुकड़े कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस पावर से किसी की जान भी ले सकती हूँ। ये पहली बार था जब मैंने अपनी पावर को किसी इंसान पर इस्तेमाल किया था। लगता है अनजाने में ही सही तुम सही वक्त पर ब्रेक लगाना सीख गए हो ताकि किसी की जान ना लो। चलो अच्छी बात है, कुछ तो प्रोग्रेस हुई। हाँ, चाय ठंडी हो रही है। ओह हाँ, थैंक यू। सच कहूं तो अब मैं ज्यादा दिन तक शांति का रखवाला बन के नहीं रह पाऊंगा। मुझे वो प्रतीक छोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं। और कुछ ऐसे विलन्स हैं जो ये बात जान गए हैं। किसी को आगे आना पड़ेगा और लोगों की हिफाजत करनी होगी। मैंने तुम्हें अपनी पावर क्यों दी है? इसकी एक ही वजह है, तुम ही वो हीरो बनोगे जो मेरी जगह लेगा। मैं बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं सबसे महान हीरो बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मेरी निडर स्माइल देखकर वो बिल्कुल सेफ महसूस करेंगे। क्या तुम्हें आज भी वैसा महसूस होता है जैसा तब हुआ था? क्या तुम अभी भी हीरो बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो अब वक्त आ गया है, तुम्हें ये साबित करना होगा। यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल एक ऐसा इवेंट है जिसे सिर्फ प्रो हीरोज ही नहीं, पूरा देश बहुत ध्यान से देखता है। मैं चाहता हूं तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल से अपनी शुरुआत करो। तुम हो शांति का नया रखवाला, अगला ऑल माइट इज़ुको मिडोरिया। मैं चाहता हूं कि तुम आगे आओ और पूरी दुनिया के सामने कहो, मैं आ गया। अगले एपिसोड का प्रीव्यू ये है। यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल बस शुरू होने वाला है। ऑब्स्टिकल कोर्स में सभी ने पार्टिसिपेट किया है, जहां पावर यूज करने में कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत खतरनाक लग रहा है। फिर भी आपका लक्ष्य जीतने का होना चाहिए। दुनिया को दिखाओ कि इज़ुको मिडोरिया ही अगला ग्रेट हीरो है। अगला एपिसोड रोरिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो टोडोरोकी और मिडोरिया के बीच की फाइट मिस मत कीजिए। आगे बढ़ते जाओ। Let's